तो ये बात है 1973 की, जब हेनरी मैकडैनियल नाम के एक शख्स के दो बच्चों ने उस रात एक अजीब किस्म के क्रिएचर को देखा। उन बच्चों ने अगले दिन अपने फादर को उस अजीब क्रिएचर के बारे में बताया, लेकिन मैकडैनियल को उन बच्चों की बात सिर्फ एक मजाक लगी। और फिर अगली रात जब मैकडैनियल अपने कमरे में सो रहा था, तब उसके घर के बाहरी दरवाजे पे किसी के खरचने की आवाज सुनाई देती है। मैकडैनियल तुरंत ही उठ जाता है। उसने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। मैकडैनियल ने अपने साथ एक बंदूक और एक टॉर्च ली और घर के बाहर चला गया। जिसके बाद मैकडैनियल ने झाड़ियों के पीछे उसी क्रिएचर को देखा जिसके बारे में उसके बच्चों ने उसे बताया था। वो क्रिएचर बहुत ही अजीब था। उसकी 3 टांगे थी, 2 छोटे छोटे बाजू थे और उसका जिस्म इंतहाई छोटा था। साथ ही उसकी आंखें पिंक कलर की एक फ्लैश लाइट की तरह चमक रही थी। मैकडैनियल ने उस क्रिएचर को देखते ही शूट किया। उसने उस पर करीब 4 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 चुक गई, बाकी एक उस क्रिएचर पे लगी, लेकिन उसका असर भी उस पर नहीं हुआ। इससे पहले मैकडैनियल उसके पीछे जाता, लेकिन तब तक वो बहुत दूर निकल चुका था। उसने 3 छलांगों में करीब 50 फुट का फासला तय किया। जिसके बाद मैकडैनियल ने फौरन ही लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने उस क्रिएचर के फुटप्रिंट्स दरियाफ्त किए। साथ ही पुलिस का भी ये मानना था कि मैकडैनियल सही कह रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये वाकया सच नहीं लग रहा था। और फिर मैकडैनियल के पड़ोसियों का इंटरव्यू लिया गया, जिनमें से ग्रेट नाम के एक शख्स ने कहा कि उसने मैकडैनियल से आधे घंटे पहले उस क्रिएचर को देखा है। पुलिस ने उस क्रिएचर को काफी टाइम तक ढूंढा, लेकिन उन्हें उसका किसी भी तरह का सुराग नहीं मिला। मैकडैनियल ने दोबारा उस क्रिएचर को देखने का इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने मैकडैनियल को जेल में बंद करने की धमकी दी, क्योंकि अब किसी को भी उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। उस छोटे से शहर की इस अजीब और गरीब कहानी को आज तक कोई भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये इंसिडेंट बस एक मिस्ट्री बन चुका है। अब दोस्तों, ये स्टोरी भी इंतहाई अजीब होने वाली है, जो कि सच भी है। करीब 19वीं सदी में कैटालेप्सी बीमारी में मुब्तला मरीजों को अक्सर मरा हुआ समझकर जमीन में जिंदा दफनाया जाता था। कैटालेप्सी एक तरह की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान का जिस्म अकड़ जाता है। अब इसका अंदाजा इस पिक्चर को देखकर लगाया जा सकता है। उस दौर में ना तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती थी जिसे पता लगाया जा सके कि वो इंसान जिंदा भी है या नहीं। इसीलिए कैटालेप्सी में मुब्तला मरीजों को ज्यादा दिन घर में रखने से लोगों को अक्सर लगता था कि यह मर गया है, और इसीलिए वो उन्हें कब्र में दफना देते थे। साथ ही उसकी कब्र में एक घंटी की रस्सी भी डाल देते थे, ताकि उसको जब भी होश आए तो वो उस रस्सी के जरिए घंटी बजा सके और इसी तरह से उसे कब्र से जिंदा निकाला जा सके। इसके अलावा उन्होंने इन्हें जिंदा दफन करने से बचने के लिए एक दूसरा भयानक हल भी निकाला। दरअसल वो हल ये था कि जिन लोगों को ये लगता था कि वो पेशेंट मर चुका है, तो उनकी उंगलियां काट दी जाती थी, और अगर फिर भी वो पेशेंट नहीं उठता तो उसे मरा हुआ समझा जाता था। लेकिन इसी तरह की टेस्ट में भी एक मसला था। कैटालेप्सी के पेशेंट को उनकी कैटाटोनिक कंडीशन के दौरान किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता था, इसीलिए सोच समझ के उस बात की तस्दीक करके पता लगाया जाता था कि वो शख्स जिंदा है या मुर्दा। इन 2 तरीकों के अलावा और भी कई तरीके अपनाए गए, जैसे कुछ लोगों ने उन कब्रों के ऊपर शीशे का इस्तेमाल किया, ताकि अगर वो शख्स जिंदा हो तो सांस लेने की वजह से शीशे पे धुंध पड़ जाएगी। और कुछ लोग तो ताबूत की चाबियां भी ताबूत में डाल देते थे। लेकिन इनमें से घंटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत मशहूर हुआ, लेकिन कहा जाता है कि जिन लोगों को दफनाया गया था उनमें से आज तक कोई भी वापस जिंदा नहीं हुआ। दोस्तों, ये बात 1971 की है। जर्सी का एडवर्ड पेनेल नाम का एक शख्स था, जो कि दूर दराज जर्सी के चैनल आइलैंड पे अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ रहता था। एडवर्ड पेनेल एक रहमदिल इंसान था। उसे गरीबों की मदद करने से खुशी मिलती थी। इवन की क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज का सूट पहनकर भूख से मरने वाले लोगों के लिए खाना चुराकर उनमें बांटता था। और ऐसा करते करते एक दिन एडवर्ड पकड़ा गया, लेकिन कुछ ही दिन में एडवर्ड को बेल मिल गई। और उसके बाद जो एडवर्ड की हकीकत सामने आई, उसने सबको खौफ में डाल दिया। 1957 और 1971 के बीच में इसे जर्सी का जानवर भी कहा जाता था, यानी कि बीस्ट ऑफ जर्सी। इसने 13 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया था, जिनमें से लड़कियां भी शामिल थी, और ये उनका रैप और उन पर टॉर्चर भी करता। ये सब कुछ पहले से ही चल रहा था, लेकिन उसके पीछे एडवर्ड पेनेल का हाथ था, ये कोई भी नहीं जानता था। तो ना कि ये लड़कियों पर रैप करता, बल्कि लड़कों पर भी इसका ये काम जारी था। 1960 में वैलेंटाइन के दिन एक 12 साल के लड़के को इसने अगवा कर लिया था और उसका रेप करके उसे मार दिया था। 1971 में इसकी कुछ लापरवाही की वजह से पुलिस ने इसे पकड़ लिया था और इसे 30 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन हैरतन के तौर पर इसे 20 साल के बाद आज़ाद किया गया, और वो उसी लिए क्योंकि इसने पिछले कुछ वक्त में गरीबों की मदद की थी, और उसके 3 साल के बाद हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो गई।